मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं बच सकता। न देवता, न दानव, न हम इंसान, सब डरते हैं। पर क्या हो अगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मौत को ही हरा दिया हो, जिन्होंने समय को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया हो? तो आज हम लोग इसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे उन 7 अजर अमर हस्तियों की कहानी जिनके बारे में माना जाता है कि वो आज भी इसी धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं, और वो भी एक बहुत बड़े, एक आखिरी मकसद के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की दास्तां। अब देखिए, ये कहानी कोई लिस्ट नहीं है कि मैं आपको एक एक करके नाम गिना दूं। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक महासंग्राम से, एक ऐसे युद्ध से जो एक इंसान और खुद विनाश के देवता महादेव के बीच लड़ा गया था। जरा सोच कर देखिए, कैलाश की वो बर्फीली चोटियां, और वहां एक तपस्वी महादेव से धर्म की रक्षा के लिए दिव्यास्त्र मांग रहा है। महादेव ने भी कह दिया कि अस्त्र तो मिल जाएगा, पर पहले अपनी काबिलियत साबित करो मेरे साथ युद्ध करके। और बस फिर जो युद्ध शुरू हुआ, वैसा तो शायद देवताओं ने भी कभी नहीं देखा होगा। एक के बाद एक दिव्यास्त्र टकरा रहे थे और उनके झटकों से पहाड़ टूट रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे। पूरे 21 दिन, सोचिए 21 दिन तक यह महायुद्ध चला। दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई थी। आखिर में महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली, लेकिन ठीक उसी पल उस तपस्वी ने अपना फरसा फेंका और वो सीधा महादेव के माथे को छू गया। अब ये देखकर महादेव को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो खुश हुए। उन्होंने उस तपस्वी को, जिन्हें आज हम सब परशुराम के नाम से जानते हैं, वो दिव्य फरसा सौंपा और साथ में दिया अमरता का वरदान, लेकिन एक मकसद के साथ कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तुम उसका नाश करोगे। पर अमरता हमेशा कोई वरदान हो ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी यही अमरता सबसे बड़ा, सबसे भयानक श्राप भी बन सकती है। तो चलिए अब मिलते हैं एक और अमर से, जिसकी कहानी किसी बहादुरी की नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक गुनाह की है। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा वो बदले की आग में जल रहा था, और उस आग में उसने पांडवों का वंश खत्म करने की ठान ली। उसने एक मामूली से घास के तिनके को उठाया और उससे ब्रह्मास्त्र चला दिया, और निशाना बनाया उत्तरा के गर्भ को, जिसमें पांडवों का आखिरी वारिस पल रहा था। और यहीं पर चिरंजीवी शब्द का असली मतलब समझ आता है। चिरंजीवी मतलब अमर, लेकिन ये अमरता आप देखिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ परशुराम है, जिन्होंने इसे अपनी वीरता से वरदान के तौर पर कमाया, और दूसरी तरफ अश्वत्थामा, जिसे ये अपने गुनाह की सजा के तौर पर एक श्राप के रूप में मिली। तो ये हैं अमरता के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक को धर्म बचाने का काम मिला, तो दूसरे को अपने पापों का बोझ ढोने की सजा। अश्वत्थामा को श्राप मिला कि वो युग के अंत तक अपने कभी न भरने वाले जख्मों के साथ इस धरती पर भटकता रहेगा। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर यह कहानी सिर्फ किताबों तक नहीं रहती, बल्कि आज की दुनिया में आ जाती है। कई लोक कथाएं हैं जो कहती हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी रोज शिव की पूजा करने आते हैं। एक कहानी तो ये भी है कि पृथ्वीराज चौहान को आवाज के सहारे तीर चलाना भी अश्वत्थामा ने ही सिखाया था। लेकिन परशुराम और अश्वत्थामा अकेले नहीं हैं। ये तो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही भव्य योजना का हिस्सा हैं। ये उन 7 अमर संरक्षकों में से सिर्फ 2 हैं। हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे कुल 7 चिरंजीवियों का जिक्र है। 7, इस नंबर का हमारी संस्कृति में बहुत गहरा मतलब है ना। 7 सुर, 7 फेरे, 7 समुंदर, और वैसे ही ये 7 अमर आत्माएं। तो कौन है ये 7 अमर संरक्षक? चलिए जानते हैं। अश्वत्थामा, जो श्राप से बंधे हैं। राजा बलि, जो अपनी दानवीरता की वजह से अमर हुए। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी। हनुमान जी, जो भक्ति की मिसाल हैं। विभीषण, जिन्होंने धर्म का रास्ता चुना। कृपाचार्य, एक महान गुरु। और आखिर में परशुराम, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार। और माना जाता है कि ये 7 आज भी इस धरती पर हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्यों? आखिर इनके जिंदा रहने का मकसद क्या है? क्या वजह है कि इन्हें युगों युगों तक इस धरती पर रहना है? इसका जवाब एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी में छिपा है। इन 7 के अमर होने के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा मकसद है। एक ऐसा मकसद जो इस युग के, यानी कलयुग के अंत में पूरा होगा, जब भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार में धरती पर आएंगे।
भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में बिजली की तरह चमकती हुई तलवार लिए वो अधर्म का सर्वनाश करने आएंगे। पर भगवान कल्कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड़ाई किसी एक राक्षस या दानव से नहीं होगी। ये लड़ाई होगी एक पूरे की पूरी भ्रष्ट सोच से, एक ऐसी दुनिया से जहां अधर्म ही धर्म बन चुका होगा और धर्म के साथ खड़े होने वाले लोग गिने चुने ही रह जाएंगे। और बस यहीं पर एंट्री होगी इन 7 चिरंजीवियों की। भगवान कल्कि अपनी दिव्य सेना तैयार करेंगे। सबसे पहले उनके गुरु बनेंगे परशुराम, जो उन्हें हर दिव्य युद्ध कला सिखाएंगे। फिर आएंगे महर्षि वेदव्यास, जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। और युद्ध में उनका साथ देने के लिए हनुमान जी अपनी सदियों लंबी तपस्या तोड़ कर आएंगे। सेना को लीड करने के लिए राजा बलि पाताल लोक से अपनी पूरी सेना के साथ आएंगे और इस पूरी दिव्य सेना को ट्रेन करने की जिम्मेदारी लेंगे गुरु कृपाचार्य। ये सब कुछ होगा उस एक वादे को पूरा करने के लिए जो भगवान ने खुद किया था, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि होगी वो लौट कर आएंगे। और इस बार उनकी मदद के लिए ये 7 चिरंजीवी तैयार खड़े होंगे। सोचिए, ये 7 अमर जो हजारों सालों से अलग अलग जगहों पर हैं, वो सब एक दिन एक मकसद के लिए एक साथ आएंगे। बस एक बार उस पल के बारे में सोच कर देखिए, जब हजारों सालों से अलग अलग कोनों में बिखरे ये 7 महायोद्धा आखिरकार एक जगह एक साथ आकर खड़े होंगे। कैसा होगा वो दिन, कैसा होगा वो नज़ारा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा आने वाला कल सब एक ही धागे से कैसे जुड़े हुए हैं।